2010 से एक विज़न के साथ ही स्कूल शुरू हुआ है। इस स्कूल का जो उद्देश्य था, झुंझुनू जिले के ऐसी स्कूल हैं जो लोगों उनका चलता है, उनसे कंपेयर करते तो हमारा एवरेज रिजल्ट उनसे ज़्यादा रहता है। स्टडी करेगा मास की, सॉइल के, मिनरल्स की, क्या वहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर है क्या। ये हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं मैमल स्टमक को। मैमल स्टमक अपन कह सकते हैं ह्यूमन स्टमक। इसे प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा समझ आओगे कि भाई किस हिसाब से फ्रीक्वेंसी हुआ है, किस हिसाब से आप अभी डिफाइन करा हिसाब से। हर साल में बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर इतना फोकस करते हैं कि 4 से 5 बार उनके प्री बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। एंड देन इट विल लूज इट कलर, दैट इज द टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट। कहाँ किस बच्चे को किस तरह की ज़रूरत है, बच्चों की हर प्रॉब्लम सुनते हैं, उनको क्योर करते हैं और उनको पूरी सुविधाएं अवेलेबल करवाई जाती हैं। बच्चा ऐसे फील ही नहीं करता कि वो घर से बाहर है कहीं करके। उनको सुबह 5 से लेकर रात 10 बजे तक का जो पूरा टाइम टेबल है उससे वो काम करते हैं। और खान पान में बहुत अच्छे से हमारे ट्रस्टी जन उनका ध्यान रखते हैं, बार बार बीच में चेक भी करते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत शानदार है। रामनाथ जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। पकड़ के अंदर आप मौजूद हैं ज्योति विद्यापीठ स्कूल के अंदर। और उड़ाने के पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि बगड़ में या फिर झुंझुनू के अंदर आप बात करा पढ़ाई ने लेकी, साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ने लेकी, स्पोर्ट्स ने लेकी, तो सबसे पहले जो नाम आया है वो बगड़ की ज्योति विद्यापीठ स्कूल को नाम को आया है कि यह खास बात स्कूल के अंदर है और कौन सी एक्टिविटीज वगैरह करवाई जाए अब जाना वीडियो के अंदर। थाने शेयर करना वीडियो ने लास्ट तक जरूर देखना। वेलकम टू आवर स्कूल JVP Senior Secondary School. This is JVP school. I am working over here as a junior wing coordinator. Myself is MK Mohammad Kamil. JVP is not only a school but it is an institution that understands the aspirations of our children. We are molding them into a better citizen. बिल्कुल शानदार बात कही है कि सिर्फ पढ़ाई और जो स्टडी मकसद को ना बने एक अच्छो इंसान बनाना जो है वो स्कूल को मकसद अगर आप चलांगा और देखांगा कि किस हिसाब से स्कूल के अंदर जो वो बच्चा ना अच्छो इंसान बनाया जाए। सर, मैं सबसे पहले स्कूल के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा कि ये स्कूल 2010 में ज्योति किरण एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट वापी गुजरात द्वारा रजिस्टर है, तो उनके द्वारा संचालित हुआ। और 2010 से एक विज़न के साथ ही स्कूल शुरू हुआ है। स्कूलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस स्कूल का जो उद्देश्य था, ट्रस्टी जन जो है, मैं सबसे पहले उनका भी बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। उन्होंने बगड़, जो काशी छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, इस जगह वो चूज़ किया और मुझे जिम्मेदारी सौंपी। तो उसमें रमेश चंद्र जी वर्मा जो ट्रस्टी हैं, उनकी बहुत दूरदर्शी सोच है। ग्रामीण एरिया में अपने बच्चों को वो चीज़ें मिलें, तो उसके अनुसार ये स्कूल शुरू किया गया। बात अपन अकेडमिक की करें तो 2010 से लेकर अब तक 9 बैच हमारे पास आउट हो गए हैं। और आपको बताना चाहूँगा उसमें 100% रिजल्ट रहते हैं। 100% रिजल्ट रहता है। 100% रिजल्ट में भी क्वालिटी वाइज रहता है। मैं बिना नाम लिए आपको बताऊं, झुंझुनू जिले की ऐसी स्कूलें जो लोगों उनका चलता है, उनसे कंपेयर करते तो हमारा एवरेज रिजल्ट उनसे ज़्यादा रहता है। और जिस तरह से यहाँ बच्चे पर फोकस किया जाता है, तो उसमें हर पेरेंट्स जो उनको आशावादी होकर आए हैं और उनकी जो भी इच्छाएँ थी वो पूरी हुई है। यहाँ पर हर साल में बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर इतना फोकस करते हैं कि 4 से 5 बार उनके प्री बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। कोई भी बच्चे को आज तक सप्लीमेंट्री फेल में नहीं आने दिया है। स्टडी के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की भी बहुत शानदार लगी। जी। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में स्कूलिंग में जितने चाहिए वो सब एक्टिविटीज़, जैसे सैटरडे एक्टिविटीज़ में हम लोग कंप्लीट बच्चों को उनको डेवलपमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, लाइक दैट संगीत का लेवें, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर है। सर, स्पोर्ट्स भी सब करवाए जाएंगे पूरा? जी, CBSE में नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो जितने गेम हैं वो सब गेम हमारे पास हैं। आर्चरी हम सिखा रहे हैं उन बच्चों को, चेस का हो गया, चेस के अलावा बैडमिंटन है, TT है, लॉन टेनिस है, हॉकी है। हॉकी हम ज़िले में फर्स्ट चल रहे हैं। यदि पेरेंट्स का और बच्चों का रुझान रहा तो हम जैसे राइफल शूटिंग का भी यहाँ रखने चाह रहे हैं। और जैसे सिटी में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल करवाई गई हैं। सर, हॉस्टल के लिए भी कुछ अलग से खास ध्यान रखा, क्योंकि एक चीज़ तो मेरे भी पसंद आई कि बच्चा और बच्चा को हॉस्टल अलग अलग नहीं, अलग अलग कैंपस में, अलग अलग बिल्डिंग के अंदर है। जी, 2 बिल्डिंग अलग अलग हैं, दोनों के इंचार्ज अलग अलग हैं और उनको पूरी सुविधाएं अवेलेबल करवाई जाती हैं। बच्चा ऐसे फील ही नहीं करता कि वो घर से बाहर है कहीं करके। उनको सुबह 5 से लेकर रात 10 बजे तक का जो पूरा टाइम टेबल है उससे वो काम करते हैं। गेम के टाइम गेम खेलते हैं, एक्स्ट्रा क्लास के टाइम एक्स्ट्रा क्लास है, स्कूलिंग के टाइम स्कूलिंग है। जैसे अकेडमिक हम देख रहे हैं कि मेरे यहाँ 9वां बैच अभी पास आउट हुआ। 9 बैच में अब तक 54 बच्चे जो हैं अपने कंट्री के प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं उनमें उनको एडमिशन मिला। नीट JEE के लगभग 30 बच्चे हमारे जो हैं इंजीनियरिंग में और इनमें जॉब में भी चले गए हैं करके, और मेडिकल कर रहे हैं।
कुछ का कंप्लीट भी हो गया है। 941 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो बगड़ में 15 साल स्कूल को हुए हैं और 15 साल में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हम लोग जी जान से लगे हुए हैं उनके लिए। और ऐसी चीज़ें जैसे कोडिंग जैसे सब्जेक्ट, AI जैसे सब्जेक्ट जो एडवांस सब्जेक्ट हैं वो हमारे यहाँ तीसरी क्लास से लेकर के स्टूडेंट्स को हमने प्रोवाइड करवाया। बहुत बड़े सिटी की भी स्कूल लेंगे अपन तो उससे हर चीज़ हम यहाँ इम्प्लीमेंट करने में बराबरी कर रहे हैं या उनसे आगे जा रहे हैं करके, और लर्निंग के साथ साथ स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि आगे जाने के बाद में बच्चों में क्या है कि एक वो लैगिंग करते हैं, किसी से बातचीत करने में हेजिटेशन रहती है, तो वो हेजिटेशन हटाने के लिए हमने इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिसमें हर बच्चे से यदि आप बात करोगे तो वो अपनी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर पाऊँ, वहाँ पे आकर आके कभी बिल्कुल झिझकी क्या होने वाली है उनके बिल्कुल भी। राम राम जी। राम राम साहब। क्या नाम है चाहता हूँ? नरेश सिंह शेखावत। नरेश जी कड़े से हो? निरादम से। निरादम से हो। तो अभी बच्चों को एडमिशन कराया गया? करवाया ना बच्चों को एडमिशन। अच्छा, अच्छी फैसिलिटी है, खाना अच्छा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हॉस्टल में ही छोड़ दिया हो रहा है? हॉस्टल की सुविधा बढ़िया लगी बात है? एकदम अच्छी घर की जैसी सुविधा है। अटल लैब में सर बेसिकली बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में तैयार किया जाता है। बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं वो साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ों को अपने लेवल पे सोचते हैं कि हम ये चीज़ इस तरीके से मॉड्यूलेट कर सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि साइंटिस्ट जो हैं उस लेवल पे ना सोचें, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं वो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी बातें रखना सीखते हैं। जिस तरीके से छोटे छोटे गेम्स के थ्रू, पजल्स के थ्रू बच्चे जो हैं वो मॉड्यूल्स बनाते हैं, पजल्स को जोड़कर कार्ड्स को ड्रॉ कर सकते हैं, और इन सारी कार्ड्स को रिमोट के थ्रू वो बनाकर जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारे जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सारी जो टूल्स है इनका यूज़ बताया जाता है, और इन टूल्स को यूज़ करते हुए बच्चे क्या टेक्नोलॉजी के साथ साथ बड़ा मॉड्यूल बना सकते हैं। सर ये ट्रायम्फ ऑफ इसरो है, जो कि इसरो की जितनी भी कामयाबी हुई है हमने उसको एक ही साथ यहाँ पर लगाया है। जैसे कि ये मंगलयान है, और सर इसमें काफ़ी सारे सेंसर्स हैं, जैसे सोलर पैनल्स हैं, ये इसको बैटरी बैकअप देंगे। ये सर रोवर है, और सर ये चंद्रयान है जो कि ये रॉकेट था जिसके थ्रू ये